हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी जो मैथ है, फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसके कुछ कंसेप्ट्स को आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवय क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मैथ से संबंधित हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा आसान तरीके से, और साइंस के प्रश्न को, या किसी स्कॉलरशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक्स मैथ शुरू करना चाहते हो, आप समझना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो प्रॉपर उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th में और जिनको समझना है समांतर श्रेणी। आज हम उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझाने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अभी प्रश्न नहीं देखते हैं, केवल समझते हैं बेसिक बातें। जैसे मान लीजिए मैं एक कोई क्रम लिख दूं, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये जो मैंने पहला क्रम लिखा है तो इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद, या गणित इसमें A1 बोलते हैं इसको। ये दूसरा पद है इसलिए इसको A2, ये तीसरा पद है इसलिए इसको A3, ये चौथा पद है इसलिए इसको A4 बोलेंगे। इतना तो आप बात समझ गए होंगे। जी हाँ, समझ गए। अब देखेंगे कि क्या A1 से A2 लेके आए हैं, या A2 से A3 के पास गए हैं, या A3 से A4 के पास गए हैं, तो क्या कोई समान संख्या जोड़े, घटाए या गुणा या बाकी हैं, तो इसको मिलाएंगे। तो 2 से 4 के पास जाने के लिए क्या किए हैं? 2 जोड़े हैं। 4 से 6 के पास जाने के लिए क्या किए हैं? तो 2 प्लस किए हैं। और 6 से 8 के पास जाने के लिए क्या किए हैं? 2 जोड़े हैं। और ये डॉट डॉट अनंत तक ये सब श्रेणी चलती जाएगी। तो इसका मतलब ये हमको पता चला कि देखिए, हम जब 2 के पास थे तो 4 के पास पहुँचे हैं तो 2 जोड़े हैं। जब 4 के पास थे, 6 के पास आए हैं तो 2 जोड़े हैं। मतलब हम एक समान चीज़ को, चाहे समान अंक को जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इसी समान चीज़ को ना सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को अंग्रेजी में ना गणित में मतलब डी से दिखाते हैं। तो डी इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। और प्रथम पद क्या हो जाएगा? मतलब जहाँ से श्रेणी शुरू हुई रहेगी। ठीक है, इतना बात जान गए। बस यही होता है हमारा समांतर श्रेणी। एक श्रेणी दे देगा और पूछेगा कि उसमें बताओ कौन सर्वांतर है, कौन ए है और कौन पद है। चलिए अब आप समझ गए होंगे, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक श्रेणी दे रहा हूँ 3 1 -2 -4 डॉट डॉट डॉट। बताइए कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है। देखिए, 3 से 2 के पास आए हैं तो -2 किए हैं। अब 1 से -2 के पास गए हैं तो क्या ऐसा हमने किया होगा? तो हम कहेंगे कि -3 को घटाए होंगे। -2 से -4 के पास जाने के लिए -2 जोड़े होंगे। ठीक ना? तो इसका मतलब क्या कि यह एक समांतर श्रेणी है? तो हम कह देंगे कि जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं, या 3 कर दे रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं। मतलब इसका कोई एक निश्चित क्रम नहीं बन रहा है। तो ये जो हमने लिखा है ये समांतर श्रेणी नहीं लिखा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा फर्स्ट नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। अब श्रेणी क्या क्या दिया गया है? तो श्रेणी दिया गया है हमारा 3, 1, -1, -3। अब हमको जब सवाल ऐसे दे दिया जाएगा परीक्षा में तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको प्रथम पद छांटना है। तब प्रथम पद वही होता है जो पहले संख्या लिखा गया होता है। तो पहले 3 है तो कह देंगे कि जो प्रथम पद A1 = 3। अब हमको छांटना है सर्वांतर। क्या छांटना है? सर्वांतर। मतलब इनका अंतर। तो देखिए, सर्वांतर कभी भी निकालते हैं ना तो दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा देते हैं। मतलब A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो A2 क्या हो जाएगा हमारा 1, और इसमें से घटा देंगे 3 को। तो मतलब क्या, अगर 1 में से 3 को घटाना था, नहीं घटेगा तो उसका उल्टा घटाएंगे तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का। मतलब आप कहीं 3 रुपया उधार किए हैं, 1 रुपया जमा कर देंगे तो अभी 2 रुपया देने को रह जाएगा माइनस में।
देखिए हमारा प्रथम पद आ गया 3 और सर्वांतर आ गया 2। तो अगर आप परीक्षा में पूछा जाए तो नहीं छोड़ सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि पहला पद को इसमें से घटाया जाए, नहीं, आप चाहेंगे तो 3 माइनस जो है इसमें से इसको भी घटा के इतना ही लाना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो उत्तर सही हो जाएगा। आइए सेकंड प्रश्न को लगाते हैं जिससे आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। दिया है समांतर श्रेणी दिया गया है, पहले ही दे दिया कि समांतर श्रेणी, इसलिए हम नहीं सभी चेक कर रहे हैं। प्रथम पद निकालिए और सर्वांतर निकालिए। तो प्रथम पद आप बताइए कि इसमें a बराबर क्या है, तो कहेंगे कि a इज इक्वल टू -5, बिल्कुल सही है। सर्वांतर निकालना है, क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब d का मान निकालना है। d का मान कैसे निकलेगा, मतलब दूसरे वाले में से पहले को घटाते हैं, मतलब -1 -5, ठीक ना। तो a इज इक्वल टू -1, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तब 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अर्थात जो सर्वांतर आ रहा है +4 का आ रहा है। तो अब आपके मन में होगा कि सर जी अगर -1 में से -5 को घटाएंगे तभी आएगा क्या, तो गलत बात नहीं, इसमें भी घटा के आप ला सकते हैं। तो ये d का मान 4 और a का मान 5। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने प्रिंटेबल पीडीएफ रखा है, इस ये आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का नाम है अभय क्लासेस, CLASSES, अभय क्लासेस 91। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उसमें मैं पीडीएफ जैसा ही अपना वीडियो बनाता हूँ तो अपना पूरा पीडीएफ डाल देता हूँ, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें पूछा है प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। ये हमको दशमलव वाला दे दिया है तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम लगा सकते हैं। प्रथम पद तो हमारा यही हो जाएगा, लेकिन डी निकालना है। तो चलिए हम अब इस वाले से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब 3.9 माइनस 2.8 घटा दें तो 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब 1.1 हमारा सर्वांतर हो जाएगा। अब आप इस प्रश्न को आप लगाइएगा, क्या किया इसमें, 1/3 है, 1/5 सॉरी 3/5 है, 9/3 है और 13/3 है। इसमें आपको सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या, देखिए अब टाइप 2 हो जाएगा। समांतर श्रेणी का जो सेकेंड प्रकार है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तब अब इसमें क्या देगा, तो अब देखिए पहले हमको क्या दे दिया था, एक हमको प्रथम पद, देखिए यहाँ से इसमें क्या दे दिया था, हमको एक श्रेणी दे दिया था कि ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और हमको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना था। लेकिन अब सेकेंड टाइप में क्या किया है हमसे, हमको सीधे प्रथम पद दे दिया है और सर्वांतर दे दिया है, और ऐसे ही 4 पदों को लिखना है। 4 पदों को मतलब A1 का मान लिखना होगा, A2 का मान लिखना होगा, A3 का मान और A4 का मान लिखना होगा। आपको हम तरीका सिखा देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा लेंगे। अब A1 का मान मतलब प्रथम पद हमको क्या दे दिया है, 10। आप कहेंगे हाँ, तो 10 लिख लीजिएगा। ये किसका मान है, A1 का मान है। अगर अब हमको A2 का मान चाहिए तो A2 का मान मतलब अगला वाला पद चाहिए, तो कैसे निकलेगा, प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ना पड़ेगा। तो 10 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो कहेंगे कि एक हो जाएगा 10, 20। अब तीसरा वाला पद चाहिए तो इस वाले में भी 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। चौथा वाला पद चाहिए तो इसमें फिर 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से हमारी जो सारणी बन जाएगी 10, 20, 30, 40 बन करके तैयार हो जाएगी सारणी, ठीक है। आइए 1-2 प्रश्न और इस पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए प्रथम पद आपका -2 दे दिया है और सर्वांतर डी दिया है, तो कैसे निकालेंगे, 4 श्रेणियाँ लिखना है हमको, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तब प्रथम पद तो हमको पता चलेगा कि -2 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आना है, तो देखिए
इसका खाने का क्या नाम है, तो कहेंगे कि A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हमेशा A1 में ना D जोड़ देते हैं, मतलब कि -2 में 10 जोड़ देंगे तो कहेंगे कि 8 होगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8। फिर इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 10 18 हो जाएगा। 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये चार पद A1 A2 A3 A4 निकलता हुआ चला जाएगा। चलिए ये वाला आप लोग करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रथम पद 4 है और सर्वांतर कितना है, -3। हमको 4 पद बताइए कौन कौन सा होगा। A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे, शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, इसको हम समझा देते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि दिक्कत करेगा, लेकिन देखिए आसान है ये भी है। आपको प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर दे दिया है, चौथा पद निकालना है। इसका मतलब A बराबर हमको दे दिया है -1। अब हमको मतलब ये A1 का मान दे दिया था, A2 का मान बता दीजिए, इसके बाद A3 का मान बता दीजिए और इसके बाद A4 का मान बता दीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं। अगर हमको बताइए A2 का मान चाहिए तो हम A1 + D करेंगे। तो A1 का मान हमको कितना दे दिया है, -1 और D का मान कितना दे दिया है, -1/2 दिया है। तो ये अब इसको हम आपको हल करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। तो अब अगली लाइन क्या हो जाएगी, -1/2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 और जोड़ देंगे मतलब कि -3/2 हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारा -3/2 हो गया। अब अगर हमको निकालना होगा अगला पद, मतलब कि तीसरा पद निकालना है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आपको तीसरा पद निकाल के दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। अगर NCERT मैथ कक्षा 10 से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर अब हमको A3 का मान चाहिए तो हम कहेंगे कि चलिए A2 में ना D जोड़ दीजिए। तो A2 हमारा क्या है, -3/2। इसमें जोड़ना क्या है, 1/2। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको जोड़िए तब -3 और -1 मिला के -4 अब /2 हो जाएगा। मतलब A3 का मान -4/2। अब A4 का मान चाहिए, तो चलिए हम A4 का मान आपको निकाल के दिखा देते हैं। अगर मानते हैं कि A4 का अगर मान चाहिए तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि देखिए A4 का मान हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि क्या करेंगे बता दे रहे हैं आपको। A4 का मान चाहिए ना, तो A3 वाले में 1/2 जोड़ देंगे। तो A3 का मान -4/2 और इसमें जोड़ दीजिए 1/2। 4 और 1 5, मतलब -5/2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे समांतर श्रेणी के प्रश्नों को कि किस प्रकार से किया जाता है। ये जो पूरी स्लाइड है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी कक्षा 10 NCERT सीख चुके होंगे। अब अगले वीडियो में बात करेंगे तो इससे नेक्स्ट टाइप का, फर्स्ट और सेकंड सीख लिया, थर्ड टाइप इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैंने ये डे 60 का मैंने मैराथन चालू किया है, अगर इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। लिंक मतलब 9 से 12 के बीच में पढ़ के कौन कौन से स्कॉलरशिप्स प्राप्त कर सकते हैं, आइए उन स्कॉलरशिप्स के नाम बताते हैं। नंबर 1 NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, दूसरा है श्रेष्ठा, तीसरा नंबर है PM यशस्वी योजना, चौथा है विद्या ज्ञान और इसके बाद है विद्या धन। ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको निकलते हैं 9 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जानकारी के अभाव में बच्चे भर नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको बता दे रहे हैं कि आप अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसपे आपको इन सभी स्कॉलरशिप्स की तैयारी भी करवाई जाएगी, प्लस ये सब फॉर्म कब निकल के आ रहे हैं आपको समय समय पे जानकारी भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और स्कॉलरशिप्स की तैयारी करने के लिए
अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।